यहाँ शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो CACR UGC नेट जून 2026 की जो आंसर कीज है वो रिलीज हो चुकी है और आप लोगों के जो है स्कोर्स बहुत ही फैंटास्टिक स्कोर्स आ रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके 120 मार्क्स भी जो है उससे ऊपर जा रहे हैं, 125 क्रॉस कर रहे हैं आप लोग, तो फैंटास्टिक मार्क्स। एंड यस, देयर आर चांसेस कि आप लोगों को जो है JRF मिल जाएगा जून 2026 एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम लोग JRF नेट क्लियर कर रहे हैं तो विच यूनिवर्सिटीज शुड वी चूज इफ वी क्लियर दिस एग्जाम। तो अगर हम लोग बात करें रिसर्च, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस की, सो देयर आर institutions like IISc Bangalore, CACR research laboratories, so plenty of CACR research laboratories are there. NCBS, which is National Center for Biological Sciences, INSTEM Bangalore, and TIFR or HBNI, Homi Baba National Institute. So these are premier research and autonomous institutions. If we clear this exam, हमको इन यूनिवर्सिटीज को जो है वेटेज देनी चाहिए। तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज है, बाकी इंस्टीट्यूशंस है, हाउ कैन वी फॉरगेट इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस लाइक IITs. सो वी नो टॉप IITs आर देयर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास एंड खड़गपुर. सो दीज आर टॉप IITs एंड अदर न्यू IITs आर आल्सो देयर. बहुत सारी जो है नई IITs भी ओपन है। और अगर हम और ब्रांचेस की बात करें, सो देयर इज IIT कानपुर, IIT रुड़की, गुवाहाटी और भी IITs जो है आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात अगर हम करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं IISERs, तो इनकी भी जो है IISERs भी की भी ब्रांचेस है, जैसे कि IISER पुणे हो गया, पुणे में एक ब्रांच है, कोलकाता हो गया, मोहाली हो गया, एंड इवन अदर IISER जो है वो भी है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो है वेटेज देनी चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियर टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस, इफ वी क्लियर JRF और नेट, हमको यहाँ पे वेटेज देनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग टॉप मोस्ट रिसर्च की बात कर रहे हैं, अच्छी लैब्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है टारगेट रहेगा कि हम टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस चूज करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ रही है, जैसे कि JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज देयर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं इसे, एंड इवन जामिया मिलिया न्यू दिल्ली भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड और भी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देयर आर अगेन अ लॉट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर हम लोगों को नेट और JRF मिल जाता है तो। इवन वी वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों का कैटेगरी 3 भी क्लियर हो रहा है, कैटेगरी 3 विच इज PhD, तो आपको वेटेज जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी कैटेगरी 3 में भी। they mention even you are eligible, if you clear category 3 you will be eligible for central or state universities. एंड यस, डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज तो है ही है, प्राइवेट हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गया और स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गया, जहां पे हम लोग जो है एंट्री ले सकते हैं अगर हम क्लियर कर देते हैं ये एग्जाम। अगर CACR लेबोरेटरी की बात करें तो वी नो बहुत सारी CACR लेबोरेटरी है अलग अलग लोकेशंस पे, थ्रू आउट जो है ऑल ओवर इंडिया चारों तरफ है CACR की लेबोरेटरीज। एंड इफ वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रैंक, अगर हम लोग का जो रैंक है वो बहुत अच्छा आ रहा है, टॉप हंड्रेड्स में आ रहा है, टॉप 50s में आ रहा है, एंड सो वी वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है CACR लेबोरेटरीज पे जरूर अप्लाई कीजिए, स्पेशली IGIB विच इज इन न्यू दिल्ली एंड CCMB विच इज इन हैदराबाद। तो मोस्ट ऑफ दी CACR लेबोरेटरीज, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन जीनोमिक्स, जितनी भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग फील्ड है, जैसे कि जीनोमिक्स हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायो हो गया, प्रोटियोमिक्स हो गया, मेटाबॉलिमिक्स हो गया, कैंसर बायोलॉजी हो गया, ड्रग डिस्कवरी हो गया, जितनी एडवांस लेवल के जो एरियाज हैं, तो आप टारगेट कीजिए CSIR IGIB में अप्लाई कीजिए, CCMB में अप्लाई कीजिए, CDRI विच इज इन लखनऊ वहां अप्लाई कीजिए, IICB इन कोलकाता वहां अप्लाई कीजिए, एंड IM टेक, इमटेक चंडीगढ़ में अप्लाई कीजिए। इफ
especially if interested in genomics, proteomics, bioinformatics related fields और ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट, तो CSIR लैबोरेटरीज को टारगेट कीजिएगा। बाकी और भी CSIR लैबोरेटरीज हैं, सो डिपेंड्स अगेन ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि हम कौन से एरिया में जाना चाह रहे हैं, एंट्री करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे वी विल चूज, वी विल गिव प्रेफरेंस कि हमको ये लैबोरेटरी जो है यहाँ फोकस करना चाहिए। एंड IGIB and CCMB आर वेरी गुड, बहुत अच्छे जो है लैब्स हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे काम चलता है। नाउ अगेन एज वी सजेस्ट कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है चूज करेंगे कौन सा इंस्टीट्यूशन में हमको एंट्री करना चाहिए। दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। अगर आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैंसर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जीनोमिक्स में है, तो आप लोग इन यूनिवर्सिटीज पे पहले अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो है सबसे बढ़िया काम कैंसर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जीनोमिक्स रिलेटेड चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सो TMC विच इज टाटा मेमोरियल सेंटर विच इज इन मुंबई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, और टाटा मेमोरियल सेंटर, सो दिस इज रियली रियली गुड, यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिए आप। फिर आता है एज वी डिस्कस्ड CSIR लेबोरेटरीज, जिसमें आ रहा है CSIR IGIB। BRIC की यूनिवर्सिटीज हैं, अगेन देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि BRIC के अंडर में आ रहा है, DBT BRIC इंस्टीट्यूट्स आर देयर, तो DBT फंड करता है। और BRIC इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो NIBMG है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। CSIR CCMB हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NII इम्यूनोलॉजी, THSTI, एम्स दिल्ली, IISC, NCBS and JNU. So give preference if you are interested in cancer, bioinformatics and genomics. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्क चल रहा है, वेरी गुड रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। स्पेशली अगर हम लोग ट्रेंडिंग फील्ड्स की बात करें, ट्रेंडिंग जो एरिया है रिलेटेड टू कैंसर, ट्रेंडिंग एरियाज, तो यहाँ पे आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। एंड नाउ इफ वी टॉक ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, अगर हम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट कैंसर और बायोमेडिकल रिसर्च में है, तो हम लोगों को प्रेफरेंस कौन से इंस्टीट्यूशंस में देनी चाहिए। अगेन टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ट्रांसलेशनल रिसर्च, कैंसर बायोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, जीनोमिक्स, ट्रांसलेशनल रिसर्च, न्यूरोसाइंसेस, न्यूरोजेनोमिक्स एंड ऑल, एंड फर्दर फील्ड रिलेटेड फील्ड, तो आप लोग टारगेट कीजिए एम्स दिल्ली। हम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, टाटा मेमोरियल सेंटर इज देयर विच इज इन मुंबई एज वी डिस्कस्ड, PGI MER चंडीगढ़ हो गया, जिपमर पौंडीचेरी हो गया, पुडुचेरी के नाम से अब जाना जाता है, तिरुवनंतपुरम में SCTIMST हो गया, नीमेंस बेंगलुरु विच इज अगेन आई गेस अमंग टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस, एम्स जोधपुर, न्यू ब्रांचेस ऑफ एम्स दिल्ली, एम्स का नियर ब्रांचेस, एम्स ऋषिकेश में यू कैन अप्लाई, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल। तो इफ इंटरेस्टेड, अगेन अगर आप लोग का इंटरेस्ट बायोमेडिकल रिसर्च में है और कैंसर में है, तो टारगेट कीजिए टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हम वी विल बी हैंडलिंग कैंसर सैंपल्स को हैंडल करेंगे, सो पेशेंट्स पे वर्क चलेगा, so we can have cancer samples and laboratory जो वर्क है वो पेशेंट टारगेटेड होगा। तो we can go for medical institutions and target top 10 medical colleges and these institutions if interested in biomedical research. NIRF रैंकिंग की बात करें 2025 की, तो टॉप के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो टॉप मोस्ट में जो है सालों से ही IISc बैंगलोर है, फिर टॉप 2 पे है IIT मद्रास, टॉप 3 पे है IIT दिल्ली और दिल्ली, टॉप 4 में आ रहा है IIT बॉम्बे एंड टॉप 5 में है IIT खड़गपुर। तो दीज आर टॉप 5 एज पर NIRF रैंकिंग्स 2025। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप लोगों का CSIR UGC नेट JRF क्लियर हो रहा है, इवन कैटेगरी 3 भी अगर आप लोगों का क्लियर होने वाला है,
सो इन यूनिवर्सिटीज में आप लोग जरूर जरूर अप्लाई कीजिएगा और अपने बढ़िया बढ़िया स्कोर्स और रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।